वंदे पुरुषोत्तमम। एक दिन चपला बाबू के साथ ठाकुर जी का वार्तालाप चल रहा है। चपला बाबू बनारस से में 2 दिन ठहर कर आए हुए थे। बड़े विद्वान व्यक्ति थे और समाज की परिस्थिति के बारे में ठाकुर जी से चर्चा चल रही थी। जो समाज धीरे धीरे विध्वंस की ओर जा रहा है, सामाजिक टूट आ पड़ रही है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दिन प्रतिदिन प्रतिलोम संतान की वृद्धि हो रही है। इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे और इस चिंता ये कर रहे थे जो हमारी समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो पहले थी। ठाकुर जी कहते हैं ये वर्ण व्यवस्था हमारे समाज को ये इम्प्लॉयड बना के रखते थे। ये जो वर्ण व्यवस्था है हमारी समाज को बंद करके रखते थे और ये वर्ण व्यवस्था के माध्यम से सब प्रखर और दक्षता को प्राप्त करते थे। इन संतान इस ऐसे वर्ण व्यवस्था के माध्यम से जो संतान संतति उत्पन्न होते हैं वो अत्यंत सावलील, सुंदर और ईश्वर मुखीन और के होते हैं। अब कहते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी थी, हमारी कृष्टि ऐसी थी। कृष्टि की बात करते हुए कहते हैं जो हम लोगों का जो नील डाढ़ा जो बैकबोन है, इस बैकबोन को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठाकुर जी कहते हैं बैकबोन ही तो हमारा कृष्टि जो बैकबोन है, जो हमारा कल्चर है, यही हमारा बैकबोन है। यदि हमारा कल्चर नष्ट हो जाता है तो हमारा बैकबोन टूट जाता है। ठाकुर जी कहते थे, हमने पहले देखे थे लगभग समाज टूटने के कगार पे, लेकिन बहुत कुछ देखने को मिलता था। लेकिन आज के परिवेश में एकदम बिखर चुका है। आज इस परिवेश को, इस सुंदर जो स्थिति थी उसको बनाए रखने के लिए हम लोगों को लड़ाई करना पड़ेगा। एक जगह एक बात आती है कि परिवेश को धोखा दे करके जो हम जो कुछ भी करते हैं इसको चोरी करना, ये चोरी करना हुआ। अर्थात हमने परिवेश को नहीं दिया, हम उस अनुभूति और उस स्वाद को चख रहे हैं, लेकिन वो स्वाद हमने चखाया नहीं परिवेश को। ये चौर्य प्रवृत्ति कहते हैं। ठाकुर यहाँ पर जो चपला बाबू एक वाणी को कोट कर रहे हैं जो हम लोगों ने देखे हैं, इष्टन भोगन ही वो देही। ये और आगे हैं कि ता एतत् तान प्रदैभ्य या भुक्तते स्तेन एवसा। कि ठीक इसी प्रकार से जब हम प्रभु को निवेदन करके कुछ भी ग्रहण करते हैं तो वो चौर्य प्रवृत्ति का जो दोष लगता है, वही दोष हमारी ऊपर भी लगता है जब हम प्रभु को निवेदन नहीं करते हैं। और प्रभु को निवेदन कब होगा? जब परिवेश को मिलेगा, क्योंकि परिवेश ही प्रभु है। क्योंकि समाज, ये सृष्टि जगत ही का सेवा करना ही प्रभु का सेवा करना है। जब तक हम इनको सेवा नहीं देते हैं तब तक वो सेवा हमें प्रभु तक नहीं पहुंचता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो बातें चल रही थी और उसके अंदर एक बात, एक शब्द आया, मार्जना एक शब्द आया जो चपला बाबू से बातचीत चल रही थी। हम लोग कहते हैं कि इनको मार्जना करना चाहिए। मार्जना का मतलब इसको माफ करना चाहिए। ठाकुर जी इस मार्जना को कहते हैं, मार्जना का अर्थ होते हैं रीएडजस्टेड, सुनियंत्रित करना, मतलब इन्हें पुनराय, इनको दोबारा इनको नियंत्रण करना। तो जो दोबारा जब हम नियंत्रण करते हैं इसको मार्जना कहते हैं। तो मार्जना कैसे है? जैसे कोई चोरी करता है तो वो जो चोरी है यहाँ पे क्या एडजस्ट करना है? कोई इनका धर्म चोरी नहीं है लेकिन ये चोरी कर रहा है तो आपको रीएडजस्टेड करना है। तो चोरी करने की जो प्रवृत्तियां हैं उस प्रवृत्तियां को हटा करके उनको नियंत्रित करना है और निरोध करके करना है, विरोध करके नहीं करना है। तो ये रीएडजस्टेड करना, यही है मार्जना, उसको मार्जित करना है। जब हम किसी को मार्जित करते हैं तब हम उनको समाहित कर सकते हैं,
विदाउट मार्जित समाहित हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि मार्जित करने पर वो रीएडजस्टेड होता है, फिर हम उनको अच्छे काम में लगा सकते हैं। यही होता है पुरुषोत्तमों के साथ। समाज में जो वंचित होते हैं, जो दलित होते हैं, दलित का अर्थ यहां से क्या है, जिसको कोई पूछता ना हो। दलित का अर्थ है वो सर्व विद्या से रहित हो, जो सारे गुणों को वो धारण नहीं कर पाए हो, वो पतित है, वो दलित है। ऐसे दलित पतित व्यक्तियों को, जिनका कोई आदर नहीं करता है, जो वंचित है, समाज में उनका कोई कार्य नहीं है, ऐसे लोगों को लेते थे। पुरुषोत्तम जो है वो पुरुषोत्तम के संस्पर्श में आकर के लोहा जैसे परस पत्थर के संस्पर्श में आकर के सोना हो जाता है, तब उसका दाम बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार के समाज में ऐसे पतित व्यक्ति जब श्रेष्ठतम पुरुष के साथ संपर्क हो जाता है तो वो मानव से महामानव हो जाते हैं, और तब उनकी वैल्यू समाज में ज्यादा बढ़ने लगता है, तब उनको महत्व को तब समझते हैं। ऐसे ही घटना को मार्जित करना कहते हैं, और ऐसे घटना ठाकुर जी के साथ अनेकों बार बहुत हुआ है। उसका एक जीवंत उदाहरण है कि एक के पास में एक चोर रहते थे, वो बहुत चोरी करते थे, लेकिन आज सभी लोग जहां बैठे हुए हैं जो गुप्तकी कर रहे हैं, वो चोर जो प्रवृत्ति के व्यक्ति भी उसके अंदर बैठे हुए हैं। आप ठाकुर जी बड़े प्रेम के साथ सभी लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जानते हो, हम लोग जो दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रति जो घृणा करते हैं, हमारी ये घृणा कर्म लाजमी है या नहीं है, इस बारे में हमने कभी चिंतन किया? हमने कभी देखा जो चोरी कर रहा है, उनकी ये चोरी करने के लिए बाध्य कौन कर रहा है? उनकी परिस्थिति, और उनकी परिस्थिति क्या है, कैसा है? मैंने कभी का उनसे जाना, वो चोरी अपने शौक में नहीं कर रहा है, वो चोरी कर रहा है अपने दायित्व, अपनी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने में वो असमर्थ है, इसलिए वो इस चोरी को सहज पथ समझ करके इस कार्य को कर रहा है। तो वो तो निर्दोष है, उनकी कोई दोष नहीं है। यदि हम उनको राह दिखाएं, यदि हम उनको काम दे, यदि हम उनको अपने आगोश में, प्यार के आगोश में उनको हम लिपटा ले, तो निश्चित रूप से वो परिष्कृत होकर के वो अपने रास्ता को बदल करके, ठीक समझ करके सही रास्ते पर चलने का प्रयत्न करेगा। लेकिन उसके लिए आप और हमको उनके पास जाकर के खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी बात ठाकुर जी ने बोल दी। अब उस चोर के हृदय में बहुत जबरदस्त घात किया। रात के 12 बजे वो परेशान हो गए, और परेशान होकर के ठाकुर जी के पास आते हैं, ठाकुर जी को जगाते हैं, और जगाने के बाद ठाकुर जी से कहते हैं कि ठाकुर, आपने जो कल बात कही, वो बात मेरा हृदय में चुभ गया, और मैं ही इसी कार्य का या इसी बात का, ऐसे कार्य का शिकार हूं जो आपने उस दिन बोले थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था ये सारी बातें आप हमारे लिए बोल रहे थे। आप हमारी सबसे प्रिय, सबसे निकट जन हैं, क्योंकि आपने ही हमारे दुख को समझ पाए हैं। तो ठाकुर, आज मैं एक काम के लिए आपके पास आया हूं। आप मुझे घृणा याद ही ना करें, और मेरी बात को आप सुने, और मेरी इच्छा को आप स्वीकार करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठाकुर जी कहते हैं, बताइए क्या बात है? तब उन्होंने कहते हैं, वो चोर कहते हैं, ठाकुर, मैंने अज्ञानतावश आपके घर से कुछ सामान चोरी किया था। उसमें से बहुत सारे सामान तो उसका हमने यूज कर लिया या बेच दिए, लेकिन कुछ थाली हमारे पास रह गई। मैं आशा करता हूं ठाकुर, आप इस थाली को रख लीजिए। जब इन्होंने अपने सहृदय भाव से, उदार भाव से ठाकुर जी के चरण में निवेदन किए, ठाकुर जी प्रत्युत्तर में कहते हैं, उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं, आप इसको ले जाओ, अपने कार्य में लगाना। मैंने ग्रहण कर लिया, मैंने पा लिया, आप इसे ले जाओ।
ठाकुर जी के इस व्यवहार को देख करके वो और गदगद हो गए। फिर ठाकुर जी कहने लगे, तुम कैसे चोरी करते हो? एक बार मुझे भी साथ में ले चलना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब ठाकुर जी से दोस्ती हो गई। दोस्त की बात को कैसे नकारे। उन्होंने ठाकुर जी को साथ में लिया और उन्हीं के गांव में सतीश मजुमदार दा 3,000 रुपए कहीं से मिला था, ला करके घर पे रखे हैं और उस रुपए को चोरी करना है। चोरी करने के लिए आज सतीश मजुमदार दादा के घर पे रात में जाना है। ये प्लानिंग सब कंप्लीट हो गई। तब जाकर के अब ये चोर ठाकुर जी भी आए, दोनों लोग पास में आए। अब सब चोर का ड्रेस पहनना है, काला कपड़े स्वयं भी पहना, ठाकुर जी की को भी पहना दिए। अब दोनों लोग रात के अंधकार में चोरी करने के लिए सतीश मजुमदार दादा के घर की ओर जा रहे हैं। मच्छर भी बहुत है, बारिश भी हो रही है, बहुत एक विपरीत परिस्थिति है। और चुपचाप चोर ठाकुर जी को कह रहे हैं बोलना नहीं। ठाकुर जी फीस फीस के आवाज में, छोटी धीरे धीरे आवाज में कहते हैं, दादा आपने घर के दरवाजा बंद करके तो आई हो ना? चोर कहते हैं, अब कैसे बातें करते हैं ठाकुर, घर के दरवाजा को सिटकनी मैंने बाहर से लगा के आया हूं, क्योंकि अगर चोरी करते समय अगर किसी ने मुझे यहां से भगाया तो दौड़ के किसी ने देख लिया तो दौड़ के छिपने का जगह तो मेरा घर ही है ना। अगर वो अंदर से बंद रहेगा तो मैं घर के अंदर कैसे जाऊंगा? इस बात को कहने के बाद ठाकुर जी फिर धीरे धीरे कहने लगे, अंतर्यामी भगवान है, अंतर की बात को जानते हैं। नई नवेली उनकी दुल्हन घर पे है और उनकी अभी अभी शादी हुई और उस उनकी वाइफ के ऊपर एक मछुआरे का, उनके पास में मछुआरे का गांव है, उनका एक कुदृष्टि उनकी स्त्री के ऊपर है। ये ठाकुर जी जानते थे। ठाकुर जी आप कह रहे हैं कि यदि इस रात में वो मछुआरे अगर तुम्हारे घर पे आ जाएं तो क्या होगा? अब उनको खनक लगी। उन्होंने चोरी करने का जो मन हट गया और कहने लगे, ठाकुर चलिए चलिए आज और चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी छोड़ने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी कहते हैं, नहीं तुम अपना काम पूरा करो। अब वो चोर कहते हैं, नहीं ठाकुर आ जाओ, नहीं करेंगे। फिर वहां से चले आते हैं, घर को आते हैं और उसके बाद ठाकुर जी से दोस्ती हो जाती है। ठाकुर जी के पीछे पीछे घूमते हैं। ठाकुर जी जो कार्य कहते हैं वो करते हैं। ठाकुर जी के वो भक्त बन जाते हैं और उनका जो चौर्य वृत्ति, वो चौर्य वृत्ति से उनको निजात मिल जाता है और एक दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति सुबुद्धि में परिणित हो जाते हैं। इस तरह से एक मानव का महामानव में बदल जाता है। इस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन से एक मनुष्य के जीवन में कैसा आता है, चरित्र में कैसे बदलाव आता है, ये ठाकुर जी के जीवन को देख करके हजार हजार व्यक्तियों के जीवन में ऐसा परिवर्तन देखने को मिला है। आज भी जो लोग उनको ग्रहण करके चलते हैं, उनकी देखा-दुनी परिवेश में ऐसा अमूलतूल परिवर्तन देखने को भी मिलता है। ठाकुर जी यही चाहते हैं, यही है इष्ट कर्म। इस कर्म को करते हुए चलना है। ऐसे ही घटना उस समय हुआ था। जो शराब पीने वाले हेम कबीरा के नाम जानते हैं, जो बहुत बड़े कवि थे लेकिन एकदम नशेड़ी थे। शराब के अलावा वो अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। वो शराबी थे। शराबी के नाम से समाज में जाने जाते थे। सब उनको घृणा करते थे, सब उनको उनसे दूर भागते थे। लेकिन परम कारुणिक, परम प्रेमी वो ठाकुर ने उनको गले लगा लिया, उनको अपने आघोष में छिपा लिया, प्रेमाघोष में छिपा लिया और अपने प्रेमाघोष से उनको सिंचित किया। उनकी मन की जो दुर्बुद्धि है सबको दूर करके नवजीवन दिया और वो हेम कवि बाद में एक संत के रूप में ठाकुर जी के सेवा में अपना संपूर्ण जीवन दिया। यही है ठाकुर जी का वो दिव्य जीवन, जिस जीवन के सन्निकट, जिस जीवन के सानिध्य लाभ करने से जीवन आलोकित हो जाते हैं, दुख दूरीभूत होता है, अज्ञानता दूर होता है, प्रकाश
मय हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, आनंद से जीवन भर जाता है। यही आनंद को पाने के लिए ही इस मानव जीवन को धारण, इस मानव जीवन मिला है। और इनसे जो वंचित हो जाते हैं वो बहुत कुछ खेत खो देते हैं। जो अस्थाई है, धन दौलत, ये अर्थ, ये जगत, ये सब एक दिन एक एक करके हमसे छूट जाएगा और केवल वही रहेगा जो निराकार, जो ईश्वर, जो सत्ता, जो सच्चिदानंद, जो चैतन्य है, केवल वही है। उसके अलावा और सब कुछ एक एक करके छूट जाता है।